जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं दोस्तों आप लोग के लिए 1971 का युद्ध। यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो 1971 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो 1971 का जो युद्ध था दोस्तों, वो टोटल दो जगह युद्ध हुआ था। एक तो बांग्लादेश में जो युद्ध चल रहा था वो, और एक जो हमारे भारत पर जो पाकिस्तान द्वारा लोंगेवाला क्षेत्र पर जो अटैक किया गया था वो वहाँ पर एक युद्ध हुआ था। तो उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो लोंगेवाला में जो अटैक हुआ था, आखिर कैसी थी वो कहानी, कैसे हम लोगों ने विजय प्राप्त किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग जो बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ, आखिर बांग्लादेश में कौन कौन से कारण से बांग्लादेश में क्या क्या योजना चलाई गई, और उसके बाद जो हमारा जो सबसे बड़ा भारत का आसान कहा जाने वाला जो नेवियल शिप होता है, यानी नेवियल शिप दोस्तों INS विक्रांत। तो INS विक्रांत के ऊपर क्या साजिश किया गया था, क्या आपको पता है दोस्तों? जो हमारा INS विक्रांत है, INS विक्रांत को मारने के लिए पाकिस्तान क्या किया था, अमेरिका से एक पनडुब्बी लाया था। ये सारी चीज़ हम आपको किस में बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आप सब बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखना ही शुरू करते हैं कि हमारा जो INS विक्रांत था वो आखिर कैसे पाकिस्तान का जो PNS गाजी जो सबमरीन यानी पनडुब्बी था वो कैसे हम हमारे जो INS विक्रांत को मारने वाले आ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जब बांग्लादेश में जो युद्ध चल रहा था उसके कारण क्या हो रहा था। बांग्लादेश में जो नेवियर वाला एरिया है, जो बांग्लादेश का जो बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो ये जो पाकिस्तान की जो आर्मी आने खोज रही थी उसको आने नहीं दे रहा था। क्यों नहीं आने दे रहा था? क्योंकि हमारा जो भारत का जो INS विक्रांत था वो पूरा बंगाल की खाड़ी पे एकदम बिछा हुआ था। जैसे यूँ कह सकते हैं ना, कोई अगर एक हम लोग समुंदर के अंदर एक दीवार खड़ा कर दिए, तो उसी तरह का काम करता था INS विक्रांत। एक समुंदर में दीवार की तरह था कि कोई नहीं आएगा, सिर्फ हमारा इंडियन आर्मी रहेगा। क्योंकि वहाँ पर अंदर तो धुलाई चल रहा था ना, पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी बांग्लादेश, वहाँ पर तो धुलाई चल रहा था। इसीलिए कोई भी गैर जो नेवियन शिप है, कोई भी अन्य देश का आर्मी है, नेवियन जो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, वहाँ पर नहीं घुस सके। इसीलिए जो हमारा INS विक्रम था वो बीचों बीच में खड़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान कह रही है कि मन में सोचने लगी, अरे भाई अब हम घुसेंगे कैसे, अब हम हमारे देश के वासियों के लोगों को बचाएंगे कैसे, अत्याचार कैसे करेंगे, पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान कैसे तरकीब लगाता है, क्यों ना हम INS विक्रांत को ही मार देते हैं। और उसके पास ऐसा मिसाइल भी था। उसके बाद एक ऐसी सबमरीन थी दोस्तों जो कि हमारा INS विक्रांत को मार सकती थी। ठीक है, तो वो क्या करता है, साजिश रच देता है कि हम INS विक्रांत को मार खत्म कर देते हैं, उसकी सी उड़ा देते हैं। तो क्या करता है जो पाकिस्तान है, क्या करता है उस INS विक्रांत को मारने के लिए वो अपना PNS गाजी, जो कि अमेरिका से खरीदा गया था दोस्तों, वो क्या कहाँ से खरीदा था, अमेरिका से खरीदा था। और उस समय की सबसे टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन थी दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सबमरीन थी वो हमारे INS विक्रांत को मारने में सक्षम होती दोस्त। तो वो क्या किया, पाकिस्तान क्या किया, वो जो हमारा INS विक्रांत को मारने के लिए वो अपना PNS गाजी भेज दिया। अब जैसे ही वो अपना PNS गाड़ी भेज दिया, तो हमारे भारत में जो अमेरिका है, अमेरिका में जो भारत के कुछ जासूस रहते हैं, उन्होंने भारत को तुरंत खबर कर दिया कि हमारे INS विक्रांत को मारने के लिए पाकिस्तान PNS गाजी को भेज दिया है। अब भारत को लगने लगा, अरे भाई साहब अब हम इसको नहीं बचाते हैं तो वो तो मार देगा, क्योंकि उसके पास इतना शक्ति था। जो PNS गाजी था उसके पास इतना शक्ति था कि हमारा INS विक्रांत को मार देता। लेकिन भारत ने क्या किया, जो हमारा INS विक्रांत है इसको छुपा दिया गया, ऐसे जगह पर छुपा दिया गया ताकि कोई खोज ना सके। उसके बाद इन्होंने क्या दिया, भारत के वासियों में आप लोग तो जानते हैं भारत जुगाड़ों के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। तो भारत ने एक सर तरकीब सोचा। भारत ने कहा हमारा जो INS का एक राजपूत करके एक बहुत बड़ा विमान है दोस्तों, INS राजपूत। तो भारत ने क्या कहा कि जो हमारा INS राजपूत है इसी की तरफ हम लोग क्या करेंगे, जो PNS गाजी है उसको मार को भटका देंगे और हम INS राजपूत की तरफ उसको मार को लाएंगे। क्यों? क्यों जो हमारा INS राजपूत था दोस्तों, वह जो हमारा विशाखापट्टनम है वहाँ पर शोरूम में गया हुआ था, मतलब वहाँ सर्विस के लिए गया हुआ था, थोड़ा उसमें ख़राब आ गया था, इसीलिए जो INS राजपूत है वो विशाखापट्टनम में खड़ा था दोस्तों। ठीक है, और भारत के लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम जो PNS गाजी है, जो पाकिस्तान द्वारा भेजा गया गाजी है, उसको हम कहाँ ले जाएं, हम INS राजपूत की ओर ले जाएं, ताकि INS राजपूत के पास एक ऐसा मिसाइल था कि PNS गाजी को मार सकता था। ठीक है,
तब क्या किया, जो भारत के लोगों ने क्या कहा, जहाँ विशाखापट्टनम पे ऐलान करा दिया, क्या ऐलान करा दिया कि पूरे विशाखापट्टनम के बंदरगाह के लोगों को क्या कहा गया कि सबको पूरा एकदम खाली कर दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा भारत का सबसे बड़ा शिप आ रहा है, यानी INS विक्रांत आ रहा है। कोई लोगों ने घर वाला को कॉल कर दिया जो वहाँ पर काम कर रहे थे, यानी INS विक्रांत पे जो लोग काम कर वर्क में थे, उन लोगों ने अपने घर वाला को कॉल कर दिया कि हम लोग कहाँ आ रहे हैं, विशाखापट्टनम आ गए हैं। और वहाँ पर बहुत से लाखों के तादाद में अंडों की बिक्री, चावल की बिक्री पूरा एकदम खरीदने लगी, क्योंकि समुद्र के साथ भारत भूमि सीमा के सामने जब आता है तब क्या हो, कुछ तो सामान खरीदेगा ना, ताकि उसको और 6 महीना के बाद फिर उसको आना है। वो ऐसा करके उन लोगों ने क्या किया, एक दिमाग लगा दिया, ठीक है। अब भारत में भी तो आप जानते ही होंगे कि भारत में भी पाकिस्तान के कोई जासूस हैं, ऐसा बहुत आदमी है, एक दो नहीं, बहुत आदमी है। तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या कहा, सीधे पाकिस्तान को कॉल कर दिया कि जान रहे हैं आप इधर उधर मत जाइए, जो PNS गाजी है वो कहाँ आ रहा है, वो विशाखापट्टनम आ रहा है, आप तुरंत PNS गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दीजिए। पाकिस्तान को लग गया, अरे भाई साहब सही बता रहा है, हम लोग का ही आदमी है, सही है बताएगा। उन लोगों ने क्या किया, जो PNS गाजी है, PNS गाजी को कहाँ मोड़ दिया, विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया। और विशाखापट्टनम में इंतज़ार कर रहा था उसका बापू जी, ठीक है। अब जैसे ही उसके सामने नज़दीक पहुंचता है तो INS राजपूत क्या करता है, उसको सीधा एक मिसाइल दाग देता है, उसी के ऊपर PNS गाजी के ऊपर एक मिसाइल दाग देता है। और जैसे ही PNS गाजी के ऊपर एक मिसाइल दाग देता है दोस्तों, जहाँ पर जो PNS गाजी का जहाँ पर बारूद बम लगता है, वहीं पर उसका फिर जो मिसाइल था वहीं पर लग जाता है, और वही जो बारूद और बम वाला है उसी पर फट जाता है, और जिसके कारण पूरा PNS गाजी पूरा एकदम ब्लास्ट हो जाता है। जो मिसाइल हम लोगों ने जो INS राजपूत से दागे थे, ऐसा करके मारे थे, और वहाँ जहाँ पर मारे थे ना, जहाँ पर लगा था PNS गाजी का, वहाँ पर उसका बारूद रखा हुआ था, उसका बम रखे हुए थे दोस्तों, और उसी जगह लग गया। इसीलिए कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी जगह लग गया और पूरा एकदम PNS गाजी तबाह हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया PNS गाजी। अब पाकिस्तान बेचारा सदमा में चला गया ये काम सुन करके, क्योंकि उसके सबसे भरोसेमंद पनडुब्बी था और वही गया सर, ठीक है। आइए तो अब हम वर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, जो INS विक्रांता है, विक्रांत को हम लोग क्या कहते हैं, INS विक्रांता कहते हैं, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है। मारने के लिए कौन भेजा गया, PNS गाजी, यानी पाकिस्तान नेवियल शिप, पाकिस्तान नेवियल शिप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, PNS गाजी के नाम से जानते हैं। और ये जो PNS गाजी था दोस्तों, इसके पास इतनी शक्ति थी जो हमारा INS विक्रांत है उसको मार सकती थी, ठीक है। इतनी शक्ति थी कि हमारे INS विक्रांत को मार सकती थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, जो हमारा INS राजपूत करके एक जहाज़ था, तो हम लोग का एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित हुआ उस समय PNS गाजी को मारने में। उन्होंने विशाखापट्टनम में, वो बेचारा सर्विसिंग में था, अपना मरम्मत करा रहा था, अब पता नहीं उसी समय में उससे युद्ध करवा दिए। और INS राजपूत को क्या कहा गया, PNS गाजी को मार गिरा दिया। जो INS राजपूत है, आप लोगों को तो कहानी समझे ही, जो INS राजपूत है वो वहाँ पर खड़ा हुआ था और अपना शोरूम काम कर रहा था, और ये क्या किए, जो पाकिस्तान का PNS गाजी है ये INS राजपूत की ओर मोड़ दिए, क्योंकि उसको ऑर्डर मिल गया ना, इसीलिए। और उसके बाद क्या होता है, जो जैसे पाकिस्तान कॉल करता है कहाँ, सीधे अमेरिका से, क्योंकि उसी से खरीदा था। क्या कहता है, चल गए लोग हमारे PNS गाजी, क्या कहता है, PNS गाजी तो एकदम पूरा बढ़ गया, तबाह हो गया, मार दिया इंडिया। अब पाकिस्तान पूरा एकदम बौखला जाता है, पाकिस्तान को लगने लगता है यार जो चीज़ हम बनाए, इतना पावरफुल चीज़, उसको कौन मार सकता है। वो पूरा एकदम सदमा में चल गया, और उसी का बदला लेने के लिए वो क्या किया, अमेरिका क्या किया, UNO में मुद्दा उठा दिया। UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 193 देशों का संगठन है दोस्तों, जितना सारा 193 देशों में विवाद चलता है वो UNO में ही, UNO में ही क्या होता है, उसका समझौता किया जाता है। तो अमेरिका क्या किया, UNO में क्या कर दिया, रिपोर्ट करा दिया कि भारत ने ऐसे ऐसे गैरकानूनी तरीके से गलत समझौते, गलत तरीके से PNS गाजी को मार दिया दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही ये बात पता चलता है दोस्तों, तभी क्या करता है अमेरिका, UNO में जब अमेरिका का जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं होता है, तो अमेरिका और गुस्सा से लाल हो जाता है, बहुत भयानक गुस्सा हो जाता है, अब मार पे करेंगे अब इंडिया को। तो अमेरिका क्या करता है, जो तभी अमेरिका भारत को मारने के लिए क्या करता है, अपना जो उस समय का सबसे खतरनाक शिप था, उस कह सकते हैं हम लोग सबसे खतरनाक शिप था, उसको भेज देता है, जिसे हम लोग कहते हैं सातवां बेड़ा। क्या कहते हैं, अमेरिका का सातवां बेड़ा को भेज दिया। साथ ही साथ अमेरिका अकेले नहीं आया, उसको और मारने के लिए ब्रिटेन भी साथ चला गया। वही ब्रिटेन सर
जो जिन्होंने जिससे हम लोग क्या कहते हैं INS विक्रांत खरीदे थे, ठीक है। तो ब्रिटेन भी आ गया, और ब्रिटेन से कौन, ईगल शिप, और जो अमेरिका से 7वां बड़ा शिप, ये दोनों बहुत बड़े जहाज़ों को लेकर के भारत को अकेले मारने के लिए चल रहे हैं। देखिए सर, दो देश, बड़े बड़े दो देश और भारत अकेले। 1971 में आप हम लोग, अब हमारी स्थिति तो आप समझते हैं, 1971 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। उस समय हम लोग के पास बहुत कम ही संसाधन था दोस्तों, ठीक है। और 1971 में उससे कितना थोड़ा अधिक होगा, और उसी समय हम लोगों ने इतना भयानक हासिल कर लिए थे दोस्तों। और 1971 के समय दो देश, अमेरिका और जो ब्रिटेन, उन लोग मारने आ रहे थे हमें। और तभी हम, हमारी भारत की जो इंदिरा गांधी है, मतलब हम भारत की प्रधानमंत्री कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या कहते हैं कि भाई दो बड़े बड़े देश हम लोगों को मारने आ रहा है, वो भी उन लोग उस समय इतना शक्तिशाली था ना, मत बोलिए। तो क्या किया भारत, जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का दिमाग है, क्यों ना हम रूस से बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच, रूस के बीच समझौता हुआ है। इंदिरा गांधी कहती है, तो इंदिरा गांधी सीधे रूस चली जाती है। और रूस क्या कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। रूस क्या कहता है, हम आपके साथ हैं। तब इंदिरा गांधी को एकदम पूरा खुशी का एहसास होता है, क्योंकि आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ भी एक देश है। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, सीधे आ जाती है भारत। उसके बाद जो रूस क्या करता है, रूस भारत के फेवर में साथ देता है दोस्तों, भारत के साथ। याद रखिएगा, कभी भी अगर रूस की बात हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट दे के बात करना है, क्योंकि 1971 के समय इतना भयानक तरीके से भारत का साथ दिया था ये रूस क्या करता है, भारत के जो 40वां बेड़ा है, मतलब रूस का जो अपना 40वां बेड़ा को भेज देता है इन दोनों से लड़ने के लिए। इसका 7वां बेड़ा, इसका ईगल नामक शिप, दोनों मिलकर के 40वां बेड़ा को ख़त्म नहीं कर सकते थे। इसके सामने सामने 20 गो और बड़ा बड़ा शिप पास चलता था। जब ये चलता था ना, ये अकेले एक तबाही थे, पूरा एकदम बहुत ही बड़ा शिप जाएगा, और इसके साइड साइड 10-20 गो शिप रहेगा दोस्तों, ठीक है। इतना भयानक ये शिप है, इसे हम लोग 40वां बेड़ा कहते हैं। कितना कहते हैं, 40वां बेड़ा, ठीक है। कौन भेजता है, रूस भेजता है। अब जैसे ही रूस इसके 40वां बेड़ा को भेजता है, और ये कहाँ ला देता है, INS विक्रांत के जस्ट आगे में रख देता है। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की, आप यहाँ से मैप से देख सकते हैं, मैप में यहाँ दिख रहा होगा, जो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर जो INS विक्रांत है उसके जस्ट आगे पर ये खड़ा कर देता है। कौन, ये जो भारत रूस का 40वां बेड़ा। अब जैसे और ये जो रूस का 40वां बेड़ा था ना दोस्तों, इसमें और इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑटोमेटिक था, मतलब ये खुद अपने आप किसी का परमिशन नहीं लेता था। अगर इसके रेंज में अगर कोई टारगेट आ गया तो ये अपने गोली मार देगा, किसी का वेटिंग नहीं करेगा कि गोली मारो, टारगेट हिट है, टारगेट सामने है, टारगेट वैसा ऑर्डर नहीं फॉलो नहीं करता था ये। इसके रेंज में आया मतलब ये सीधा उड़ा देगा, ठीक है। तो देखा अमेरिका ने, क्या देखा कि वहाँ 40वां बेड़ा कहाँ से आ गया ये। अब अमेरिका क्या कहता है रूस से कि रूस हट जाओ तुम, मेरा दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरा दुश्मनी भारत से है। तो रूस क्या कहता है कि हम भी भारत के ही साथ हैं, आइए अब भी आइए, हम आपका भी स्वागत करते हैं। तब क्या कहता है रूस, जो अमेरिका क्या कहता है, आपको पता नहीं हमारे पास न्यूक्लियर, बहुत ही बड़े बड़े न्यूक्लियर बम हैं, मतलब मिसाइल है हम लोग के पास। तब रूस क्या कहता है, ठीक है आपके पास मिसाइल हम मान रहे हैं, लेकिन जब हम भी लौट करके चले थे ना, तो हम लोग ऐसे नहीं चले थे, हम लोगों के पास तो अनगिनत है। क्या कहते हैं, हम लोग के पास अनगिनत है, इतना अधिक मिसाइल है कि हम लोग गिनती भूल गए हैं। अमेरिका पूरा डर जाता है एकदम, पूरा अमेरिका तो, अब अमेरिका की चाल खत्म हो गई इस समय। अब अमेरिका क्या कहता है, हम तो यहाँ चलने वाला नहीं है, तो क्या कहता है, गो बैक ना का नारा लगाता है, मतलब हाँ पीछे हटने का नारा लगाता है। कौन, अमेरिका। उस समय अमेरिका को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम कैसे लड़े भारत से, क्योंकि भारत के आगे कौन था, 40वां बेड़ा कौन था, रूस खड़ा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो जैसे ही वो भी ख़त्म होता है, उसके बाद जो हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो गवर्नर है दोस्तों, वो कौन है, एच मलिक के घर, मलिक का जो गवर्नर ऑफिस होता है, मतलब गवर्नर जो घर होता है, वहीं पर इंदिरा गांधी क्या कर देती है, बम मार देती है वहीं पर, उसके घर ही के अंदर, पूरा एकदम पूरा जो भवन है, गवर्नर भवन है, उसी को उड़ा देती है। और उड़ाने के बाद क्या करती है जानते हैं, कॉल करती है, कहती है साहब अब अपना भवन देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब जैसे ही पता चलता है उनको, उसका भवन पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया। अब इंदिरा गांधी जी कहते हैं क्या कि एक वार्निंग है, एक चांस है, आप तुरंत अपना हस्ताक्षर दे दीजिए, या फिर भारत जो डिमांड रखा गया है
कि जो बांग्लादेश का एक अलग राष्ट्र बना, बांग्लादेश को एक मतलब पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए, उसकी जो पूरा भरपूर उसका इलाज किया जाए, मतलब उसका एकदम मान्यता प्राप्त कर दिया जाए, उसको एक अलग देश बनाया जाए। किसको? पूर्वी पाकिस्तान को। अब क्या कहता है, उसका डर से तो इसका पूरा, और क्या कहता है गांधी है उसके बाद क्या, इंदिरा गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी है वो क्या कहते हैं इससे, एच मलिक से, कि अगर आपने यह काम नहीं किया तो इस बार तो हम लोगों ने कहाँ उड़ाया, आपका महल, आपका जो राजभवन, मतलब जहाँ पर आप कार्यभार संभालते हो उसको उड़ाया, अगर नहीं किए तो आप आपका घर उड़ा देंगे। सीधा डायरेक्ट बोलती है, क्या बोलती है, आपका घर उड़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। और उसी के डर से क्या कहते हैं ये एच मलिक क्या कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर देते हैं, मतलब अपना जो कार्यभार इस्तीफा ले लेते हैं दोस्तों। कार्यभार से जैसे इस्तीफा ले लेते हैं, और उसके ही कुछ दिन बाद जो मुक्ति वाहिनी का विजय होता है, और उसी समय दोस्तों 193,000 सैनिकों ने किया था सरेंडर, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था दोस्तों। बहुत ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कितना, 93,000। आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस देश ने इतने अधिक सैनिकों ने कि क्या बोलते सरेंडर किया है। एकदम वर्ल्ड में है, फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों कि 193 नहीं सॉरी 93,000 सैनिकों द्वारा क्या किया गया था, 93,000 सैनिकों द्वारा सरेंडर किया गया था दोस्तों। तो ये था पूरा 1971 का कहानी दोस्तों। अगर आपको ये जो कहानी है अच्छी लगी होगी तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम और आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग जानकारी प्रदान करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।